अम्मी मैं नीट का पेपर दिया है बेटे, कैसा गया तेरा पेपर? हाँ अम्मी मेरा नीट का पेपर बहुत अच्छा गया। इस बार मैं 100% नीट क्लियर कर लूंगा। मेरे बेटे तेरी मेहनत का फल तुझे जरूर मिलेगा, तू पास होगा, पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाऊंगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर, नीट का पेपर हुआ लीक और जिन जिन बच्चों ने नीट के पेपर दिए थे वो जा रहे हैं धरना देने जंतर मंतर पर। कि नीट पेपर लीक हुआ है। समीर किताब उठा, चल जंतर मंतर पे। अरे तू कहाँ जा रही है जंतर मंतर पे? एक पेपर ही तो लीक हुआ है। जुम्मन यहाँ बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, हमारे बच्चों के फ्यूचर की है। बड़े भारी फ्यूचर की बात है, मर थोड़ी गया ये। जुम्मन तू सही कह रहा है, ये नहीं मरा है, लेकिन उन 20 बच्चों का क्या जो मरे हैं, वो भी तो किसी के बेटे किसी की बेटी थी, वो भी तो इस देश के नागरिक थे। क्या उन्हें जीने का हक नहीं था? क्या सबूत है तेरे पास? क्या तू धरने पे जाके बैठेगी तो इस देश में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे? जुम्मन मैं एक बात जानती हूँ, ऐसे घर पे खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। वहाँ पर 80% वो लोग हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, लेकिन वो सिर्फ हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए वहाँ पर बैठे हैं। ना उन्हें खाने का पता, ना पीने का पता, ना आंधी का पता, ना तूफान का पता। और ऐसा नहीं है हमारे देश में सिर्फ नीट का ही पेपर लीक होता। उसे देख, 4 साल से तैयारी कर रही है, जब पेपर देने आती है पेपर लीक हो जाता। और जुम्मन मेरी एक बात याद रखना, आज नहीं तो कभी नहीं। खालसा तू सही कह रही है, जहाँ पर हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है वहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते। चल जंतर मंतर। अम्मी कल आदिल भाई जंतर मंतर में धरना देने गए थे, पुलिस वालों ने बहुत मारा, उन्हें घर आ गए वो। क्या? चल आदिल भाई को देखने चल रहे। अरे कहाँ जा रही है? उससे देखना, भाड़ू कोई तीर मार कर थोड़ी आया, पिटका आया। चल जंगली आदिल भाई को देखने चल, मुझसे फालतू बात मत कर यहाँ पे। आदिल भाई क्या हो गया तुम्हें? हम लोग तो शांतिपूर्वक सांसद भवन जा रहे थे, लेकिन आधे रास्ते में पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दी। अब कैसा माहौल है वहाँ का? खालदा भाभी बहुत बुरा माहौल है, हमारे बच्चों के ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा है वहाँ पर। अरे आदिल भाई तुम्हारी तो कोई औलाद ही नहीं है, तुम वहाँ पर क्यों गए थे? जुम्मन भाई तुम्हें याद है मेरे बड़े भाई के लड़के की मौत कैसे हुई थी? हाँ याद है, तुम्हारा भतीजा वो एक हादसे की वजह से मर गया था। वो कोई हादसा नहीं था, 5 साल से वो अपने पेपर की तैयारी कर रहा था। जब उसका पेपर देने का टाइम आया तो पेपर लीक हो गया। इसी टेंशन में आके फांसी लगा कर उसने अपनी जान दे दी। और तुम कह रहे हो तुम्हारे बच्चे नहीं है? वो भी तो हमारा बच्चा था, इस देश का नागरिक था, क्या उसे जीने का बिल्कुल हक नहीं था? अरे आदिल भाई हम वहाँ पर जाएंगे, धरने पे बैठेंगे, नारे लगाएंगे, पुलिस लाठी चार्ज करेगी, हमारे हाथ पैर तोड़ देगी, हम कर भी क्या सकते हैं इसमें? मैं मानता हूँ हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक बार कोशिश भी ना करें तो ये तो कायरता कहलाई जाएगी। जुम्मन भाई अरे आदिल भाई कहाँ जा रहे हो? हाथ पैर तो सब तुम्हारे टूटे पड़े हैं। जब तक मेरे शरीर में लहू का एक कतरा है तब तक मैं उन बच्चों के साथ खड़ा रहूंगा, आखिरी सांस तक खड़ा रहूंगा। ओए, कैसा लगा तुम लोगों को कल पूरा दिन जंतर मंतर पे लाठी चलाई? मजा तो आया होगा ना तुम्हें? कोई कसर रह गई हो तो बता दिए, थाने ले जाके पूरी कर दूं। कितने को लेके जाओगे साहब? क्या मतलब? तुम पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए, जो माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए शांतिपूर्वक संसद भवन जा रहे थे, तुम पुलिस वालों ने उनको पर लाठी चार्ज करिए। वो देखो, तुम्हें बताओ बूढ़ा आदमी पागल क्यों है? उसका 22 साल का जवान लौंडा 4 साल से नीट की तैयारी कर रहा था। एक दिन वो नीट का पेपर देकर अपने घर आया और अपने पापा से बोला, पापा इस बार मैं नीट का पेपर जरूर क्वालिफाई कर दूंगा, मेरे इस बार 720 में से 710 नंबर आएंगे, मेरी पढ़ाई का खर्चा अब सारा सरकार करेगी। उस बच्चे का रिजल्ट आने से पहले ये पता चला कि नीट का पेपर ही लीक हो गया और उस बच्चे ने डिप्रेशन में आके फिर फांसी लगा ली। और तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ लौट आने की वजह से मरा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, पिछले 4 साल से जो उसके यहाँ लौट पड़ लेता वो इस वजह से मरा है। जुम्मन भाई तुम कहो तो इन पुलिस वालों को यहाँ मार के दफना दूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, ये लड़ाई हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। चाहे ये लोग हमारे ऊपर लाठी मारे, हमारी बहन बेटियों के ऊपर लाठी मारे, हम अपने बच्चों को हक बिना किसी को नुकसान पहुंचाए लेंगे। क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ? इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहे